आज हम बनाएंगे माखंडी हलवा, जो कि होती तो सूजी से बनती है पर तरीका एकदम ही बनाने का अलग होता है और खाने में स्वाद भी बहुत ही अलग होते हैं। होती तो सूजी से है पर बनाने के तरीका एकदम ही अलग होते हैं, एकदम दानेदार होते हैं, मावे जैसा टेस्ट, एकदम मूंग के दाल के हलवे से भी एकदम ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और सर्दियों के दिनों में तो खाने का मजा ही अलग है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें। और फेसबुक से देख रहे तो हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है सूजी। तो मैं यहाँ पे आधे कटोरी ले रही हूँ सूजी। कोई भी घर का कटोरी कप लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बारीक सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल वाले सूजी मोटी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें आधा कटोरी दूध डालेंगे, दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ठंडा दूध लेना है आपको। अब इनको रख देंगे रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए। अब इधर हम तैयारियां करेंगे आधे घंटे के बाद। अब यहाँ पे ले रही हूँ घी। जितना सूजी ली हूँ उतने ही हम घी लेंगे। अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे घी में हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा भून लेंगे, सेक लेंगे। तो क्वांटिटी आप ड्राई फ्रूट्स के अपने पसंद के ज्यादा कम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम और काजू और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने पसंद के जो भी काजू बादाम लेना चाहते हैं जितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। अब यहाँ पे और थोड़ा सा हम घी डाल लेंगे। अब इनमें हम डालेंगे जो हमने सूजी को भिगो के रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है आपको, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। लो फ्लेम में ही यहाँ पे आपको सूजी की भुनाई करनी है। अब यहाँ पे सूजी तो दूध में भीगी हुई है पर इनको इस तरह से भूनना है, लगातार यहाँ पे चलाते रहना है आपको सूजी को, क्योंकि इन्हें हमें दरदरा बना के तैयार करना है। इन सूजी को लगातार भूनना है चलाते हुए हाथों को। तो यहाँ पे भूनने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ आपको भूनना पड़ेगा और लगातार हाथों को चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि दूध में सूजी भीगी हुई है और इनमें घी में हमें अच्छा से भूनने जाना। देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरी ही आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे कलर चेंज हुआ, दरदरा बनी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दरदरा सूजी हमें तैयार करना है। तो ये तैयार हो गई, हमारा सूजी भुन गया, अच्छे से कलर भी आ गए हैं और एकदम दानेदार तैयार हो गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे अलग से बर्तन में। तो ये भुनने में आपको कम से कम 15-20 मिनट लग सकते हैं भुनने में, क्योंकि लो फ्लेम में आपको लगातार चलाते हुए ये भुनना है। इस तरह का यहाँ पे तैयार करना है। अब इनको हम निकाल लेंगे। सेमी कढ़ाई में यहाँ पे हम और घी डालेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे आधा कटोरी, मतलब जितना हमने सूजी लिया है उतना ही घी का इस्तेमाल हम करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके। अब यहाँ पे फिर मैं घी डाल रही हूँ। अब इनमें हम डाल लेंगे चीनी। तो यहाँ पे जितना सूजी ली हूँ उससे थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे चीनी इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे चीनी का हमें कैरेमल करना है। तो कैरेमल बनाने में क्या होता है, थोड़ी सी मिठास कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे 3/4 के करीब यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। आधा कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी लिया था और उनसे ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे चीनी लिया। अब यहाँ पे चीनी को हमें कैरेमल करना है। लगातार यहाँ पे थोड़ा सा चलाते हुए देख सकते हैं अच्छे से कैरेमल तैयार हो गया है। अब इनमें हम डालेंगे आधा कटोरी दूध। सेमी कटोरी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि हमारी चीनी कैरेमल जो है एकदम ही गर्म है, तो दूध डालेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एकदम ही झाग उठेगी और यहाँ पे क्रिस्टल भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम इसे चलाएंगे, जिससे कि हमारे क्रिस्टल जो बने हैं चीनी वाले कैरेमल वाले वो घुल जाए। अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब अच्छे से घुल जाए तब जो सूजी हमने भून के रखा था एकदम दानेदार वाले, वो हम इनमें मिक्स कर देंगे। तो पहले यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है दूध को कैरेमल के साथ। उसके बाद ही आपको यहाँ पे सूजी डालना है। अब सूजी डाल के यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं हमें रखना है। अब यहाँ पे हमें लगातार इनको चलाते हुए गाढ़ा करना है। लगातार चलाते हुए गाढ़ा के बीच में ही हम यहाँ पे इनमें हम डाल देंगे हरी इलायची। हरी इलायची को ताजा कूट के डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो डाल सकते हैं, पर ताजा कूट के डालेंगे तो इसका फ्लेवर तो अलग ही होते हैं। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप कर लिया था और इनको भी हम डाल लेंगे। अब यहाँ पे इनको लगातार चलाते हुए एकदम गाढ़ा, जिस तरह से हलवे का होता है टेक्सचर, उस तरह का हमें यहाँ पे गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए गाढ़ी हो गई है। अब इनको निकाल लीजिए प्लेट में और सर्व कीजिए एकदम गर्मा गर्म, जो इन सर्दियों के मौसम में खाने का तो मजा ही अलग है। तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है इस तरह के मखंडी हलवा, तो एक बार ट्राई करके देखिए। एक बार अगर बना लिया तो बार बार ही बनाना चाहेंगे। स्वाद इतना मजा आएगा आपको खाने का कि
जिनको देंगे उनको टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये सूजी से बनाया है। थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर लेंगे। ये तैयार है एकदम मखंडी हलवा, जो कि सर्दियों के दिनों में तो खाने का मज़ा ही अलग है। तो आप भी इस तरह से बना के एक बार ट्राई करके देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। बनाना बहुत ही आसान विधि है। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है भुनाई में, बाकी सारे तो इजी ही स्टेप्स है सारे ही। तो ये तैयार है हमारे मखंडी हलवा। तो एक बार बना के खा के देखिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी रेसिपी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल का घंटा प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हो नई रेसिपी, तब तक एंजॉय कीजिए। बाय बाय।